अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अभी तुम तिफ़्ल मकतब हो, संभालो अपने जौबन को। अभी तुम तिफ़्ल मकतब हो, संभालो अपने जौबन को। ये तोते कच्ची फसलों का बड़ा नुकसान करते हैं। हाज़रीन मजलिस, अहबाब गिरामी, सामिईन व सामिआत, अपने अपने वक़्त में उलमाए किराम के जानदार शानदार खिताबात आपने सुने। इन प्रोग्रामों का मकसद कतअन ये नहीं होता कि आपकी हाजिरी हो और साल के बाद ये रूटीन रस्म की शक्ल में निभा दी जाए, बल्कि हमारे मकासद में जो सबसे बड़ा मकसद है वो ये है कि जिस बात को आसमान से रब ने हक बना के उतारा है, जिन्हें इल्म है उन्हें याद दहानी हो जाए और जिन्हें पता नहीं उन्हें नए सिरे से मालूम हो जाए। और ये दुनिया की जिंदगी कामयाबियों की तरफ बढ़ती हुई, मौत तो सबको आनी है, लेकिन जब मौत आए, दुनिया रो रही हो, आप मुस्कुरा रहे हो, और रूह के लिए मालिक फैसला कर दें कि इसे आला इल्लियीन में जन्नतों में मेहमान बना दिया जाए। इन प्रोग्राम्स में हम अपनी जात के हवाले से, अपनी सिफात या आदात के हवाले से शायद बात नहीं करते। बड़े बुजुर्गों से लेकर जवानों तलक, जवानों से बच्चों तलक, मर्दों से औरतों तलक, हमारा हदफ और हमारा टारगेट सिर्फ एक है कि अल्लाह के बंदों को दुनिया ने जो दर दर पे झुका रखा है, एक अल्लाह के दर पे इनकी जबीं साई करवा दी जाए। इन्हें अल्लाह की ऐसी कुर्बत मिले कि रब इन्हें राजी होकर के कौसर के जाम दे के, अरश का साया दे के, मेरा मालिक इन्हें जहन्नम से बचा के सबको जन्नत की तरफ ले जाए। इसीलिए मार्केट के अंदर जैसे बड़ों की जिम्मेदारी होती है कि वो बच्चों को बताएं कि खरा नोट क्या है, 2 नंबर क्या है और सही क्या है। एक जगह मस्जिद वालों ने शिकवा किया कि रमजान में ऐलान हुआ था कि फलां इदारे के लिए ताआवुन पेश किया जाए। जो शख्स इकट्ठा करने पे बैठा था, जब उसने नोट लिए, चेक किए, तो पता चला कि 5-5 हजार के 5 नोट जाली हैं। उस आदमी ने
साथ ये भी वजाहत दी कि ये 5 लोग ही आए थे जिन्होंने 5-5 हजार दिए और कहा कि जनाब आप 500 रख लें, बाकी बकाया दे दें। ये दुनिया है, दुनिया में धोखा दिया जा सकता है, दुनिया धोखा खा लेती है। कितना नुकसान हुआ ये आप हिसाबो किताब घर जाके रात को लगा लीजिएगा, कुछ ने अभी लगा लिया होगा। ये मामूली नुकसान है, दुनिया का है, कवर हो जाएगा। अगर किसी शख्स ने आपको रब के नाम पे, पैगंबर के नाम पे, दीन के नाम पे, शरीयत के नाम पे एक मसला भी अगर 2 नंबर दे दिया, एक मसला, आप यकीन करें कहीं भी पकड़ हो गई तो वहां छूट नहीं है। इसलिए दुनिया में जितने भी लोग हैं 8 अरब के 8 अरब, कोई गैर नहीं, सारे के सारे मेरे और आपके अम्मी अब्बू जनाब आदम और सैयदा हव्वा के बेटे, हमारे भाई हैं, हमारी बहनें। हम जब घर से निकलते हैं गाड़ी में कदम बाद में रखते हैं, पहले रब से एक दुआ करते हैं कि मालिक घर से निकलने लगे हैं, हमारे इस सफर में, हमारी इस दावत में, हमारे इस पैगाम में एक मामूली सा भी 2 नंबरी का अंसर ना हो, क्योंकि तुझे भी हिसाब देना है, तेरे बंदू को भी हिसाब देना। और दूसरी चीज मालिक, अगर कोई हमारा भाई, कोई बुजुर्ग, कोई बहन, कोई बेटा, कोई बेटी भूले हुए हैं तो अल्लाह उन्हें सीधी राह दिखा दे। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहता। हजरात, मेरी आज की गुफ्तगू इसी हवाले से मकसद मैं बता चुका, नीयत का इजहार कर चुका। वैसे हैरानी होती है कि बड़े लोगों के लिए फ्रंट होता है शादियों में, मेन सोफे, मेन जगह। खैर ये भी हमारा हुस्न है इदारों का कि यहां कुरान मजीद की बुनियाद पे फ्रंट मिलता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे छोटे बच्चे चूंकि इन जगहों से मानूस होते हैं, फ्रंट पे होते हैं। हालांकि ये जगह बड़ों की थी, बड़े डरते हैं, थोड़े घबराते हैं। इस वजह से हमें थोड़ा बहुत ये चीजें देखनी सुननी पड़ती हैं। अगर अहले ज़ौक़, अहले नजर, अहले दिल कॉन्फ्रेंसों की तरबियत में सरे फहरिस्त ये चीज भी होनी चाहिए कि जैसे नमाज में पहली सफ में इमाम के करीब तरीन अक्लमंद, दाना, समझदार, बुजुर्ग, साहिब शऊर लोग होते हैं, ऐसे ही महफिलों में, मजलिसों में भी होना चाहिए। लेकिन शायद आप लोगों का कसूर नहीं, हमारी खामी है कि हम ये समझा नहीं सके। मैं दोबारा गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर आपके अभी भी मोबाइल फोन ऑन हैं और बेल उसकी आपने बंद नहीं की तो कुछ नहीं हो चला। 1-1.5 घंटे में, हद 2 घंटे सवालों जवाब च बहुत ही गल ढाई हो जाने। मैं अज बिल्कुल वेला, मेरा होर जगह प्रोग्राम नहीं, मैनू जल्दी नहीं। अगर मेरे किसी दोस्त को, भाई को इमरजेंसी है, होता है तो मेरी तरफ से इजाजत है खामोशी से, लेकिन मोबाइल जरा खामोश करवा। बार बार बंदा कहता रुकता अच्छा नहीं लगता। हजरात, आप मुसलमान हैं, मेरी रहमान से दुआ है कि अल्लाह अर्शे बरी पे तू मुस्तवी है, जमीन की चटाइयों पे ये लोग बैठे। मेरे मालिक, इन मेरे तमाम अहबाब को कुछ ऐसा अता कर
ऐसा खुलूस दे और ऐसी तब्दीली और ऐसा चेंज अता कर कि ये जमीन पे बैठे हुए तू अर्शे बरी पे अपने फरिश्तों में बैठ के कह दे कि मैंने अपने इन बंदों के साफ दिलों, साफ नीयतों और खुलूस ईमान की वजह से इन सब को बख्श दिया है। फरिश्तों गवाह है। दूसरी गुजारिश और दुआ भी कि भाइयों, हमारा टारगेट कतन किसी इंसान को, मेरा कम अज कम यह नहीं होता कि आज की मजलिस में कोई 10 लोग वहाबी बन जाएं, 100 बन जाएं। नहीं, मेरा एक ही टारगेट होता है कि अल्लाह जितने भी मुसलमान हैं जो जुबान से गुफ्तार में इकरार करते हैं, अल्लाह वही इनका किरदार बन जाए और फिर वही जिंदगी का मेयार बन जाए कि जिस मेयार पे तूने जहन्नम से बचाना है और जन्नत में लेके जाना। गल रह गई भाबियां दी, लोकी कहंदे ने अल्लाह करे होर होण। मैं कहना यार पहले तो सांभ लईए। सच्ची गल पहले तो कंट्रोल करो, सांभो, लेकिन प्योर मुखलिस, कोई और मकसद नहीं। अगर मेरी गुफ्तगू कहीं कड़वी लगे तो थोड़ा बर्दाश्त करना। पकाना आता हो तो कड़वे करेले भी मजा देते हैं। आगाज करता हूं अल्लाह का नाम लेके। मेरे इस मुल्क में नहीं, पूरी दुनिया में जो 2 नंबरी होती है, हम उसे पहचान नहीं पाते। और आखिर में मरते हुए शायर कहता है, यार जिंदगी के 60 साल गुजर गए, इतने बड़े बड़े बुजुर्ग आए, शिमले आए, कुब्बे जुब्बे आए, मैं एतबार न करता तो क्या करता। वो झूठ बोल रहे थे बड़े सलीके से। और जब फरिश्ता मौत का सामने आता है ना, फिर बड़ी सारी चीजें समझ आती हैं, मगर तब बंदा पांव नहीं हिला सकता। वल्तफ़त साक़ बिस्साक़, जब टांग पे टांग चढ़ती है और रूह खींची जाती है, नजर ऊपर जाती है, जुबान हिलाना चाहता है, हिला नहीं सकता। आज मौका है, कान सुन रहे हैं, दिमाग सोच रहा है, आंखें देख रही हैं, दिल धड़क रहा है। अभी जिंदगी का ये टाइम, इसको कैश करें। जे किते 2 नंबरी ते लगे जे तो भाई अपना आप बचा लो, अपना आप बचा लो। कल्यां कबरी पैना जे, ना मैं तुहाडी कबर च ना तुसी मेरी कबर च। और ये मैं तब ऐलान कर रहा हूं, अल्लाह का शुक्र है, जब मैंने ददियाल, ननियाल, ससुराल, याराने, सारे ताल्लुक और रिश्ते खून के एक तरफ करके मोहम्मद रसूल सल्लम के रिश्ते को आगे करके फिर इस जगह पे ये बात कर रहा हूं। और मुझे इस बात करने में मामूली सा आर नहीं है। सारा जहान एक तरफ, रहमान के आमिना के भेजे हुए लाल मोहम्मद रसूल सल्लम की हस्ती है। इस बुनियाद पे बात करता हूं। अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर मोमिनों को जो सबसे ज्यादा दावत दी है और इंसानों को, वो इताअत की और इत्तिबा की दी। जितने हाफिज बैठे हैं उनको ले लें, जितने उलमा तशरीफ फरमा है इनसे पूछ लीजिए, और रूए जमीन पे घूमिए और जाकर के पता कीजिए, मेरे रब ने इताअत और इत्तिबा का जा बजा ऑर्डर दिया है। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। इतना खूबसूरत ये लफ्ज है ना, रब को पसंद, जग को पसंद, 1.25 लाख अंबिया, वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुता बिइज़्निल्लाह। 1.25 लाख अंबिया में से एक भी नबी ऐसा नहीं रब ने जिसको इताअत के लिए ना उतारा हो कि उसकी पैरवी की जाए, मोहब्बत की जाए, मवद्दत की जाए। लेकिन मैं बड़ा हैरान हूं, अलहम्द से लेके वन्नास तलक, भाजी अलहमद तो लेके वन्नास तलक, मैं मां दे गोडे नाल नहीं जे बैठा। एक बंदा पूरे कुरान चू लफ्ज इश्क सिर्फ कढ़ के विखा दे, जे एडा ही चंगा हुंदा तो मेरे रब ने हर आयत च पाया होना। प्यार की बात जो है, धनिया हर सालन च पाउंदे जे कि नहीं जे पाउंदे।
प्याज, भाई इसके बगैर हंडिया नहीं बनती। अगर इश्क के बगैर जिंदगी अधूरी होती, ईमान पूरे ना होते, मेरा रब किताबुल्लाह के हर सफे पे, हर आयत पे इश्क 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 करवा देता। लेकिन रब ने शायद कोई इस लफज च भैड़ सी, शायद मैं ढिलात रख, शायद कोई इहदे च भैड़ सी, या रब नूं चंगा नहीं जे लगा, या पैगंबरां नूं किसे एक भी हस्ती ने इश्क दा लफज नहीं जे पाया। ये वंड सूफियां दी है, तो मैं रब तू पनाह मांगना दिन च 100 तो ज्यादा दफा, अल्लाह किसे सूफी दे मत्थे ना लावी। उलमा नाल भावें सारा दिन ते रात बिठा, किसे सूफी दे मत्थे ना लावी। ये गल पिछले साल हुई सी, याद जे? क्यों ना लावी? वजह की है? 99 मार बैठा है, 99 स्कोर करना बड़ा मुश्किल है। बल्ले ते गेंद ठोक के ते उन्हें चुकनी, एक एक स्कोरी बना के 99 औखे ने, उन्हें बंदे मार मार के स्कोर 99 किया। और अक्सर बैट्समैन जो है 99 पे आउट हो जाते हैं। ये भी आउट होने चलिया, अल्लाह भला करे सूफी दा। मौलवियां वांगू दाढ़ी रखी, आलमा वांगू पगड़ी बन्नी, सिर ते टोपी ते कुल्ला ते कुला ते जुब्बा ते बड़ी जल शल होके बैठा है। आया डरिया तो सहमिया, कहन लगा मुर्शिद एक गल ते दसो जी, अगर बंदा 99 मार बवे तो कोई तौबा कबूल हो जाती? यार मैं बहुत डर गया भी मर ते जाना है, तो रब नूं की जवाब देना है? कहंदा इन्ने मारे ही आहो, असी तो पढ़िया कीड़ी मार बहुत जन्नत नहीं लभदी, तेनों 99 मार के रब जन्नत दे दो। ये गल्लां तुसीं सूफियां तो सुनिया होणियां ने। पैर थले कीड़ी आ जाए, ओदा रब दी तौहीद मार देणगे। कीड़ी नहीं मारनी, मक्खी नहीं मारनी, मच्छर नहीं मारना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। आए थे जनाब इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछने, मच्छर मर जाए तो कफारा क्या है? कहा जालिमों, नबी के यारों और सहाबा की बीवियों के पेट चाक करके उनको शहीद कर देते हो, और पूछते हो कि मच्छर का कफारा क्या है? कहन लगा जे तेनों रब जन्नत दिती तो फिर मैं ते सारी जिंदगी दी बातां एवें कीतियां। उन्होंने चढ़िया गुस्सा, मैं कहन लगा मैनू किसी ने दसिया सी आलम है, ये अगू कहंदा नहीं, इदां दा मसला ही कोई नहीं, जे तू जन्नत च जाना तो मैं फिर किहड़े पासे? उन्हें रखी धौण ते स्कोर किया 100। भाजी आ क्रिकेट खेलने वाले जानते ने 50 ते मैं वेख्या बैट तां चुकदे ने, ते जिदों 100 हुंदा फिर की करदे ने? नहीं यार सही दसो, मजाक करो, सजदे पै जांदे। इन्हें स्कोर 100 पूरा कर लिया तो फिर नस पिया। तौबा का अभी भी चार्म बाकी है, ज़ौक बाकी है, तड़प बाकी है, फिक्र बाकी है, तमन्ना बाकी है, आरजू बाकी है। अभी जो है वो भरम टूटा नहीं, अभी फिक्र छूटी नहीं, अभी दामन नहीं छोड़ा। किस्मत की बदनसीबी के टूटी कहां कमंद, जब 2-4 हाथ लबे बाम रह गया, लेकिन इसने नहीं, फिर भागा। किसी ने बताया यार फलाने जगह ते एक आलम ही, कोई शेखुल हदीस ही, कोई पढ़िया लिखिया ही, उन्होंने पूछ, ओदे कोल गया, माजरा दसिया। कहने लगे यार जिंदगी में तो रब शिरक भी माफ कर देता है, पता जे इस गल दा? जिंदगी में मौत से पहले पहले अगर शिरक की भी तौबा मांगी जाए रब माफ कर देता है। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अगर मौत शिरक पे आ जाए फिर रब ने फैसला किया है कि इसे माफ नहीं करना, हर गुनाह माफ हो सकता है, शिरक पे मौत आ गई तो माफी नहीं। उन्हें क्या मैं ते कतल कीते ने? कहने लगे यार ओ उत्ते वे आ थले तू है, तेरे ते रब दे दरमियान तौबा च कोई शे रुकावट नहीं, मंगनी तू है, देनी ओने में, ओदी रहमत वसी है। ए हुकूकुल इबाद जेड़े मारे नहीं, ओ इन्हां नूं राजी करन ते कादर है, जे ओ तेरे नाल राजी हो ठीक हो गया। इन्हें कीती सच्ची तौबा, उन्हें गल्लां दसियां दो।
पहली गल जिन्हां नाल बहना है ऐंदा उन्हां नाल नहीं बहना ते तू मजलिस छड़, कंपनी छड़, याराना छड़, थड़ा ग्रुप, छुरा ग्रुप, मांझा ग्रुप, फलाना ग्रुप, DandaSota.com ग्रुप छड़। पहली चीज ग्रुप छड़ना, याराना। दूसरी चीज ओ जगह ते ओ इलाका छड़ जा जिथे इन्नी तप चढ़दी है ते तेनू गुस्सा चढ़दा है। तू गल समझ आ गई? जिन्ना बंदियां नू समझ आ जाए ना कि यार टब्बर मुक चले ने, वो पिंड छड़ जांदे, इलाके छड़ जांदे। असी 19 घरां च नप के ते पिंड इलाके छड़ के रुख बदल के रूट चेंज करके ते फिर बैठे हैं कि चल यार अल्लाह ताला सुनने वाला है, तौबा कबूल करेगा, जो हो गया अगे सीधे होइए। गल बन गई। हुण की होया? आसमान से फैसला हो गया मौत है। ते तुहानू पता जे रूह नू लैण लई रूह भैड़ी होवे ते फरिश्ते जहन्नम दे, सिज्जीन दे, रूह चंगी होवे ते आला इल्लीयीन दे, जन्नत के फरिश्ते आते हैं। ते केड़ियां नू रूह लभी सी पता जे? ओ 9 पट्टियां लियो बोल पवो। जे तुसी ना बोले ते किन्ने बोलना? जन्नतियां। वजह की सी कि ओदे दिल च तड़प सी कि मैं किते गलत हां। जेड़ा बंदा कहे ना मैं ठीक हाँ, मरीज नहीं, ओदे दवा दारू मुमकिन नहीं होता। ये तमहीद में बातें सिर्फ इसलिए की हैं कि अल्लाह ताला आपको उस इल्म से रूह शनास करा दे जो आसमान से रब ने उतारा। इसके लिए इताअत जरूरी है, इत्तिबा जरूरी है। जे ए तुहाडे कोल है तो फिर खामी कोई नहीं। अगर ये नहीं तो दुनिया में जो मर्जी ले लो। सर जी 100 हाथ रसा ते सिरे ते गंढ, ओ गंढ ए वे अकीदा ए वे कि जिदे कोल इत्तिबा ते इताअत नहीं, अल्लाह और उसके रसूल दी नाफरमानी है, ते फिर उन्हें इस आयत नू नहीं समझिया। सूरतुल आराफ आगाज दे अंदर ये गल दिती गई, इत्तबिऊ इत्तबिऊ मा उन्जिला इलैकुम। लोगो इत्तिबा करनी है तुम्हें, आर्डर है हमारा उस चीज की जो मुनज्जल मिन अल्लाह है, जो आसमान से उतारा गया है, जो इंपोर्टेड है, लोकल नहीं, डोमेस्टिक नहीं, जो रब ने खुद उतारा है वही आई है, पैगंबर पे आया, उसकी पैरवी करो। वला तत्तबिऊ मिन दूनिही औलिया। तुहाडे करोड़ां यार होण, बेली होण, मुर्शद होण, बैत होवो, पीर होण, फकीर होण, अमीर होण, वजीर मुशीर होण, कोई भी हो, तुम्हारी अपनी यारियां अपनी जगह, जिसको मैंने महबूब बना के भेजा है, अगर उसकी बात ना मानी, तुमने किसी और की मान ली तो रगड़े गए। की करना है? इत्तिबा मुनज्जल मिन अल्लाह की, इत्तिबा वही की, इत्तिबा जो जिब्रील अमीन लाए, इत्तिबा उस चीज की जो मोहम्मद करीम ने पेश किया, इत्तिबा कुरान की, इत्तिबा साहिब कुरान की, पैगंबर के फरमान की, कौल फेल अमर करार की, तकरीर की, आपकी सीरत और सूरत और आपके उसवा की। ये दावत असी सिर तो लेके पैरों तक हर बंदे नूं दई दी है, दिन रात साडी याद दावत के पैरवी करो। दूसरे पासे मेरे वीरे कहंदे ने जन्नत जाना है ते तकलीद करो। भाजी मैनू की, मैं तो टिकट लेना है, मैं इथों चीचावतनी बहना लाहौर जाना, असी सारे ने जन्नत जाना है, नो प्रॉब्लम। दोस्त लेके जाते हैं तो आपके साथ चले जाते हैं। भाई आपने किस रास्ते से लेके जाना है, आपके पास पैकेज क्या है? दोस्त कहते हैं कि हमारे पास पैकेज है तकलीद का। कलमा पढ़िया जे जी पढ़िया, मुसलमान हो जी मुसलमान, कुरान कर चाहे जी है, हिफज कीता जे जी कीता है, हदीस जी सारी किताबें, फिक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उसूल फिक्र लाजवाब। ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਨੇ ਆ, ਚੱਲਨੇ ਆ। ਬਾਤ ਕੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਇਤ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪੜ੍ਹ ਦਵੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗੈਰ ਮੁਬਾਸੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਜੰਗ ਜੀਤਣ ਹਾਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਯਾ ਅਯੁਹੱਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ ਕਲਿਦੂ। ਇੱਕ ਆਇਤ सिर्फ। सर जी मैं निचली जगह ते बह जावांगा इंशाअल्लाह,
मैनू मुबासियां ते मुनाजरियां दी जंगां दे तरीके नहीं आंदे। बात है दिल की, बात है नजर की, नजरिए की, बात है फिक्र की। एक नंबर टेढ़ा हो जाए ना, सिर्फ एक नंबर जिदी है ना कि किसी दूजे नू लवा दो, नहीं जे दिसना। अगर एक नंबर नाल नजारे दा फर्क, मंजर दा फर्क ते नजर दा फर्क पै सकता ना। आसमान से जो नंबर दिए गए हैं वो किसी वजह से दिए गए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, मोमिनो अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। इदां दी कोई एक आयत 30 पारे 114 सूरतां 6236 आयतां मेरे किसी वीर नूं, किसी भरा नूं गालां कढणियां ने, मैनू कोई फर्क नहीं पैना। मंदा बोलना है जनाब दी पसंद, जुबान ते लफज भैड़े ले आने ने। जनाब आपको हर चीज की इजाजत है। असी इन्हां चीज़ां नाल भैड़े नहीं जे पैंदे ते ना ही असी सीखे है ते ना साडे सोहणे भैड़े पै सन। हवाला है कोई लै आ जे ना लभे तो मैं थोड़ा जिहा तारीख वल टुरना और इहदी वजह है फिर इंशाअल्लाह दूसरी तरफ जो समझ आवे आ ले लिया जे ओ ले लिया। मैं तारीख इत्तिबा जब चला, सर जी 1.25 लाख ज़हरी ते 1.25 लाख बातनी बुजुर्गों के दरबारां ते रह के पढ़न वाला एक बच्चा, टिब्बियां ते सहरावां च, दूर तक दियां उजाड़ां च। मैं इतनी दूर पानी की तलाश में नहीं गया। हमारे इलाके में पानी कड़वे होते हैं, पानी तो सारे ही ने, पीने लिए क्यों मिठा लब दे, फिल्टर क्यों कर दे, क्यों चेक कर दे जे, पी लीजिए सारा पानी है, हरज ही कोई नहीं। जो जहां लगा है लगा रहने दो, जहां नलका जहां कुआ जहां पिए पीने दीजिए, नहीं जे पीण देंदे। जिन्ने पैंडे में इस चक्कर च कीते ने कि ए पता करा कि मेरे दादके, मेरे नानके, ददियाल, ननियाल, ससुराल ते मेरे यार बेली जेड़ी जेड़ी चीज़ां तू जेड़े घाट तू पानी पीण डे ने, कहंदे ने पानी पीए पुण के ते मुर्शिद फड़िए चुन के। इन्होंने मुर्शिद एवं तो नहीं फड़े, 1.25 लाख ज़हरी ने, 1.25 लाख बातनी ने, उच गिलानी उच बुखारी। वजह तो होगी, लेकिन जब निकले तारीख इत्तिबा, आसमान से पहली वही आई, लाने वाले जिब्रील अमीन। याद कीजिए आज से कोई 5-7 साल पहले की बात, कर्ज वही है, उधार वही है। दुनिया में दूसरी सदी मुझे लग चुकी, दूसरी सदी का ये 25वां साल लग चुका। उससे पिछली सदी के उन 25 सालों को वैसे देख चुका, लेकिन गालां ते आईयां ने, जवाब को नहीं। इत्तिबा ते पहली तारीख जिब्रील अमीन जदों उतरे ने, ओ जगह ते शहर इलाके दा पता है, हिजाज, शहर मक्का, पहाड़ जबले नूर, गार गारे हीरा, बैतुल्ला से 3 किलोमीटर का फासला। पता जे ना गल्लां सारियां। उत्थे हुजूर कल्ले सन, उन्हां दे नाल कोई दूजा बंदा नहीं सी। जिब्रील अमीन ने आन के जफ्फी पाई, सीने लाया, गल न लाया ते जेड़ा इत्तिबा दा पहला सबक पढ़ाया सी ना, बच्चे बच्चे नूं पता है मसलक कोई भी होवे, स्कूलां च, कालजां च, यूनिवर्सिटियां च पढ़ाया जाता है। वो जुमला क्या था, वो सबक क्या था? इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। आयतें कितनी थी पता है? 5। लफ्ज कितने हैं पता है? इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इकरा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। इकरा व रब्बुकल अकरम। अच्छा जी, ये तुहानू गल्लां दा पता लग गया है। मैं लफ्ज भी गिणवा दिते ने, मैं ज़बरां, ज़ेरां, शद्दां, मद्दां भी गिणवा दी, नुक्ते भी गिण लेंगे। हिसाब लगाना हो तो लगा लीजिएगा। तारीख जारी है, पहली वही है। पैगंबर ने इस पहली वही पे क्या बोला? जवाब हाजिर है, मा अना बिकारिन। फिर कहा इकरा मा अना बिकारिन, इकरा मा अना बिकारिन।
इकरा, आपने पढ़ा, उसके बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम चले। कहां आए? पिंड डाले हो, मक्के आए। इस बात का भी पता। किन को मिले? मां जी खतीजा को इस बात का भी पता। आपने जो पहला लफ्ज बोला हदीस का, नबूवत मिलने के बाद क्या जुमला था? ज़म्मिलूनी 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 दत्तिरूनी। यह हदीस के हदीस सही अल बुखारी। एक एक चीज का पता। मुझे चादर दीजिए, कपड़ा दीजिए, लिहाफ दीजिए, रजाई दीजिए, खेस दीजिए, या जो भी आपका उस वक्त पहनने वाला था। क्यों? इन्नी अखाफु अला नफ्सी, मुझे डर है कि मैं बचूंगा नहीं। बुखार चढ़ा हुआ है, कपकपी तारी है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये बातें कह रहे हैं, और जवाब में जो मांझी ने कहा वो लफ्ज महफूज, कल्ला वल्लाहि अबशिर लन युज़य्यिअकल्लाहु अबदा। महबूब खुश हो जाओ, तो कुछ नहीं जे होना, तो वर्गे किरदार जाए हो गए तो बचेगा कौन? हदीस लंबी है। अगर इत्थे तक गल समझ आ गई है, इस पहली वही नू इत्तिबा दी दावत नू सब तो पहले किन्ना मन्निया? हुजूर ने, जिब्रील ने किया। दावत ईमान, मोमिन जो होता है ना, सबसे पहला नबी होता है। वह उमिरतु अन अकून अव्वलल मुस्लिमीन। इत्तिबा की दावत जिब्रील लाए, रब ने भेजी, पैगंबर ने कबूल की। ये इत्तिबा की दावत आपने जिसे दी, सबसे पहले आपकी बीवी सैयदा खदीजा ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कबूल की कि नहीं की? पता जी ना इस गल दा? वंड कढ़ के जाया जे भाजी, रिकार्डिंगां जरा जेड़ियां ने सादियां रहन दो, मका दो, तुहाडी मोहब्बत गल कर ले। अच्छा, आपको यह भी पता है मर्दों में से पहले मर्द इत्तिबा की दावत पैगंबर ने दी, कबूल किसने की? अगर मैं तुहानू दूसरे तरीके नाल बुलाना चाहवा, बुला सकना, मेरी आदत नहीं, लेकिन मैं ना कि ताकीद हो जाए, तुहानू पता होवे, जवाब तुसी दवो पिंड चू ते चंगी गल है। कल नू इह ना को मौलवी अपे गल्लां कर गया सी। बच्चियां नू पता है, वड्डियां नू रहण दो, इन्हां नू शर्म आउंदी। बच्चों तुसी ते बोलो कि हुजूर ते जेड़े मर्द ने पहले ईमान लिआंदा है कौन सन? जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला। इत्तिबा की दावत बढ़ती चली गई। जनाबे अली अल मुर्तजा बच्चे और गुलाम केड़े ज़ैद? अच्छा जी, पता जे ना तुहाडे पिंड च वैसे कहंदे ने कि पिंडां च घट वध ओ भी रावी दे किनारे ते ढप्पे दे मुੱਢ एडा केड़ा को पड़िया हुंदा है? हां जी, इत्थे तो गुस्से च दवा के बेगम कहंदी है तू मेरे नाल प्यार नहीं करदा, लड़न कहंदा बहुत करना, मैं नहर च छाल मार देनी। आ छाल मारी जे तुहाडे लोने 2 घंटे रेस्क्यू भजी रही। पता कराया जी सवेरे, उन्हें अपना इश्क सच्चा विखाया, साइयां ने सच्चा कढ़ के विखाया। इश्क करते हो, प्यार करते हो, तकलीद करते हो ना। इश्क दा ना कुरान च, ना तकलीद दा ना कुरान च। जिन्हों कुरान बार बार कवे, तारीख कवे, पैगंबर की सीरत कहे, दिन भी रोशन रात भी रोशन। तरक्तुकुम अलल महज्जतिल बैदा लैलुहा कनहारिहा। लोगों में दलील पे यूं छोड़ के जा रहा हूं, इत्तिबा की दावत ऐसी दे के जा रहा हूं। रात दे 12 बजे भी पूछो तो जवाब हाजिर, दिन नूं भी पूछो तो जवाब हाजिर। पता जे ना? अच्छा, ये दावत चली, कितने लोगों ने कबूल की? मेरे नबी के 1.25 लाख खियारों ने। कहां हाजिर हुए? हज्जतुल विदा में। गवाह बनाया कि नहीं बनाया? अला हल बल्लग। सबने क्या कहा? हाँ महबूब, आपने हक बात पहुंचा दी है। और मुकम्मल हुई इत्तिबा के नहीं? अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुम अल इस्लाम दीना। तवज्जो करे जी, आखिरी आयत केड़ी सी? हज्जतुल विदा में तकमील के ऐलान में है अल यौमा अकमलतु लकुम। आखिरी आयत ये नहीं है, इस तो बाद एक पूरी सूरत भी उतरी है। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह व रअयतन नासा यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा।
लेकिन आखिरी आयत वत्तकू यौमन तुरजाऊन फीही इलल्लाह, ये उतरी सारी दुनिया को पता, तारीख पता, एड्रेस पता, हर चीज इलम। सर जी जेड़े वीरिया ने मैनू खड़ना, मैं पहला वोट दवांगा, मोहब्बत नाल दूं, इज्जत नाल दूं, प्यार करके दूं, कोई दूजी राय नहीं। कुरान चो एक आयत, रसूल सल्लम दी किसे एक हदीस च सिर्फ तकलीद दा लफज सही मानिया च लब जावे, बिस्मिल्लाह नहीं लभदा, तारीख ते आ जाओ। तारीख की सबसे पहली दावत किसने दी, कहां दी और कब दी? इमाम आजम कौन है? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। अइम्मा अरबा में चौं चू वड्डे जेड़े ने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। इमाम साहब ने जब तकलीद का पहला मसला बयान किया, सेम सवाल जो इत्तिबा वालों से मैंने किए वही तकलीद वालों से। जन्नत जाना है, पूछना तो बनता भाजी, पहली लेनी है 100 दफा पूछ दे जे, प्लाट लेना पता कर दे जे, रिश्ता करना है 100 गल्ला पूछ दे जे। इमाम साहब अकेले थे, शागिर्दों में थे, असातिज़ा में थे, किस शहर में थे? किसे एक मेरे वीर नु पता होवे ते हक ना मारिया जे, हक ना मारिया जे, पता होवे हाथ चुकिया जे, जरूर दसिया जे, मैं वेलकम करांगा, सवाल अगे टोरांगा। पता जे इमाम साहब इन्हां ते पता ना कूफे च रहिंदे सी, कूफे च होने ने कोई अंदाजा लाओ। मैं दसिया कि सरजमीन हिजाज दी, शहर मक्के दा, पहाड़ जबले नूर दा, गार गारे हिरा दी, ते अंदर कल्ले हुजूर। बताना बनता है, पूछना बनता है, कभी पता कीजिए। यही तो वजह है, जो जिसने कहा सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, वहां हिसाब होना है, उथे अमला ते होने नहीं नबेड़े। किसे नहीं तेरी जात पूछनी, ना जात पूछनी हो ना किसे मसलक पूछनी, किसी ने मसलक नहीं पूछना। मन रब्बु मन नबियो मादीनो। अच्छा जी, इमाम साहब अकेले थे, ज्यादा थे पता नहीं। तकलीद का पहला मसला पता जे, जिनने मेरे वीरा ने ना फिका पढ़ी है ना, अल्लाह का शुक्र है, फखर नहीं करता, मिट के कहता हूं। दुनिया च इस वेले 17 फिका रायज ने, किताबां पढ़ाइया जांदियां ने, मदरसे मौजूद ने। 4 का नाम तुसी भी सुनिया होना, 5वीं नाल फिका जाफरी पा लो, फिका जैदी ले आओ, मशहूर जो है हमारे यहाँ है नहीं। इतने लोग पढ़े लिखे लोग, आलिम लोग, डॉक्टर लोग, फाजिल लोग, मुहद्दिस, मुफस्सिर, फकीह। सर जी पैरां च बवांगा, मैनू अल्लाह दी कसम है, कोई इतराज नहीं, मैं बच्चों के नाल भी बह जाना है, जमीन ते बह के कोई बंदा ना छोटा नहीं होता, लेकिन कदर से अदब से बैठूंगा, एहतराम करूंगा, अपने से 100 गुना बड़ा आलिम समझ। हम तो तालिब इल्म, लेकिन इन्ना के सिर्फ दस देन कि तकलीद दा जेड़ा पहला मसला बयान कीता सी, वो मसला केड़ा है। इन्नियां सदियां बीत गई ने, जलसे ने, कॉन्फ्रेंसा ने, तकरीरा ने, तमहीदा ने, इज्तिमात ने, खिताबात ने, बयानात ने, लवाजिमात ने। सर जी किसे एक शख्स ने सिर्फ किते बयान किया होवे, किते खुतबे च दसिया जाए, पहली वही बयान हो रही है, इत्तिबा की पहली आयत बयान हो रही है, पहला सबक बयान हो रहा है, जिक्र हो रहा है, किताबों में दर्ज हो रहा है। बच्चा बच्चा, जवान, बूढ़े, मर्द, औरतें जाने, यहां आकर के तारीख चुप क्यों हो गई है, वजह क्या बनी है? और अगली बात, इमाम साहब ने अपनी ये पहली तकलीद की दावत जिस मर्द को दी है, या औरत को दी है, या बच्चे को, या किसी गुलाम को दी है, उन्हां चों किसे एक दा नां दा पता होवे या अज तक सुनिया होवे, जरूर दसिया जाए। अगर आज नहीं कल सी, कल नहीं परसों सी, परसों नहीं, मुझे 8 साल बीत गए, 8 साल के लगभग बाद में ये बात कर रहा हूं, बल्कि इस तुम शायद ज्यादा हो। सबक याद करवा रहा हूं, दोहरा रहा हूं। क्यों नहीं मिलता, वजह क्या है? क्या बेदलील चीज के साथ चल दूं? असल क्या है, पहला मसला क्या है, पहली दलील क्या है, वो पहली इबारत क्या है, वो पहली तहरीर क्या है, और पहली औरत जो मुकल्लिदा हो। तारीख बदलने चली है सर जी, पहले से अबीदा इजाज सारी दुनिया रल के खोना चाहती है तो खो। पता जे अम्मा जी खतीजा तो नहीं खो सकिया कोई, ते मर्दां च जनाबे अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला ने लोकां ने टिल ला लिया है, लेकिन अज भी अबू बकर दा पहला नंबर कायनात जानदी है, जमीन आसमान जानदा रदी अल्लाह तआला। सारी दुनिया के बच्चे मिले, हैदर कर्रार का मुकाबला नहीं,
सारी दुनिया के गुलाम इकट्ठे हो जाएं, पहले गुलाम के नाम का पता है। 1459 बरस पहले की बात कर रहा हूं, 1459 बरस, 1446 चल रही है। 13 साल मक्के वाले पाओ, 46 ते 13 नाट मैं ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਪਾਹ ਫੁੱਟੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆੜਤਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਜੇ ਭਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੜਨ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀ। ਹਾਂਜੀ लेकिन चलो 1459 बरस पहले तारीख बन गई। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह 80 हिजरी में पैदा हुए। बिस्मिल्लाह 10 15 20 साल पढ़ा, बिस्मिल्लाह पहला फतवा, पहली दावत, तबलीग, तकलीद का पहला मसला, बिस्मिल्लाह। पहली मुकल्लदा औरत लब जावे पूरी रूए जमीन पे, पता नहीं लगता, तरीका नहीं बनदी। पता जे सब तो पहले मुसलमान मुल्कां च जिहड़ी औरत ने वजीर आजम बनी सी, याद जे? भुल गए जे? बीबी नू पहली शहीदा जमहूरियत, ते पता नहीं जे नून लीग गल्लू पहली वजीर आला रिकॉर्ड बनया कि नहीं बनया। हाँ जी याद रहनगियां करेना। दोस्तों ये इम्तिहान है, ये जिंदगी है, ये दीन है। नहीं मिली पहली औरत, पहला मर्द लिया, किड्डा खुश नसीब होना, तारीख बनन लगी है। पहला मुकल्लद बंदा इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह दे हाथ ते बैत होके ते पहला मसला पढ़न दिया ते सर जी मसला नहीं जे लब्बा, चलो बंदा ही दस दो। कल को लड़ेंगे बहुत, गालियां बड़ी देंगे, कमेंट्स बड़े पास करेंगे, इतना बोलेंगे, जो बंदे के अंदर होता है वही बाहर निकलता है। मैं भाई कह रहा हूं, मैं दोस्त कह रहा हूं, मैं मोहब्बत कह रहा हूं, मैं मुवद्दत कह रहा हूं, मैं प्यार कह रहा हूं, मैं जन्नत का रास्ते की बात कर रहा हूं। गाला और हाली कोई नहीं, भांडे च जो वे आना है कोई बात नहीं, आप बोलिएगा। पहला मर्द मुकल्लद, पहला बच्चा मुकल्लद, पहला गुलाम मुकल्लद। एक हवाला सही दलील, किताब तेरी, तारीख तेरी, जुबान तेरी, दावत तेरी, लब्बैक मैं बोलूंगा। अगे टुरिए। इमाम साहब ने किन्ने साल तकलीद दी दावत दी? कोई हवाला? इमाम साहब ने जब तकलीद का आखिरी मसला बयान किया, कित्थे सन, केड़ी गली च सन, केड़े महल्ले च सन, केड़े बाजार च सन, केड़े मदरसे च सी। असीं इत्थे बैठे हैं ना, मेरी अज दी इस टाइम तक आखिरी गुफ्तगू ते ना पता लग रहा भी 9 चक पट्टियां। इमाम अबू हनीफा जैसी हस्ती तकलीद का आखिरी मसला, इत्तिबा मुकम्मल हुई कि नहीं? अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुम अल-इस्लाम दीना। सूरत मैदा, सूरत दा नंबर 5, ठीक है। 112वें नंबर ते वैसे उतरी है। कुरान दी जड़ी तौकीफी तरतीब है, उहदे च 5वां नंबर। अगे टुरिए, आयत नंबर 3। सर जी किसे फिका दी किताब दा नाम लैके ओदा मसला नंबर सिर्फ दस के कह दो कि दावत मुकम्मल हो गई है या अधूरी है। अगर अधूरी है तो किसने पूरी करनी थी? अगर आप पूरी कर गए तो आखिरी मसले की इबारत। अगर मेरे वीर ना लब्बे, आ जड़ा ना क़यामत तक दा टाइम है, सांभ के रखो। हर बंदे की मौत उसकी क़यामत है। क़यामत हमने देखी है, क़यामत से बहुत पहले तेरा मिलके बिछड़ जाना क़यामत। और क्या होगी? तेरे पास मोहब्बत थी, मवद्दत थी, तूने छोड़ के जाकर के इश्क ढूंढा। तेरे पास इत्तिबा थी, इताअत थी, कुरान था, हदीस थी, फरमान था, वही थी, पैगंबर थे, कुरान और साहिबे कुरान थे, आमिना के लाल थे, साहिबे हुस्नो जमाल थे। छड़ के जगह जगह ते हत्थां ते बैतां कीतियां ते वजह की बनी? ते इताअत छड़ के तकलीद, जिदा ना कुरान च नाम ना हदीस च नाम, पहुंचों के वो आयत लभदे ने जिदे विच हुंदा जी फसअलू अहल ज़िक्र। अच्छा ना पहल पढ़नगे ना उस तो अगे पढ़नगे ना बाद च पढ़नगे। अगर पढ़ लेते तो पता चलता कि अल्लाह ने ज़ुबर, बय्यनात, दलाइल के बारे में पूछा है। उन्होंने पूछो जिन्होंने तारीख दा पता है, अहल ज़िक्र, जिन्हें तज़किरा है, जिनका हाफिजा है, जिनके पास ज़ाकिरा है, जिनको पता है कल क्या बीती थी, तारीख क्या हुई थी। पहले लोगों ने माना, नतीजा क्या निकला, नहीं माना तो नतीजा क्या निकला।
जबरदस्ती कढ़ के कशीद करके इदा ही है जिवें कोई गन्ने का जूस कढ़ के बाद च कहे उस्ताद जी शहद जे वजह की वो भी मिठा ते भी मिठा भाजी मेरे को लवोगे 10,000 रुपए किलो छोटा शहद गन्ने का छोटा गन्ना लावांगा वेलने चेक करके उंगली ला के मिठा ना हो तो पैसे वापस मैं तो मक्खियां नूं पिया देवां ना तो फिर उन्होंने कमाओ छत्ते जे ओ गन्ना पिया जे ओ रो पई जे ओ तू कहंदे जी ये तो गोड़ वाला शहद है असीं नहीं लेना असीं बेरी दे फुल्लां वाला लेना है ते सिदरतुल मुंतहा तू आया होया कुरान नहीं चंगा लगदा हुजूर अपनी हथी दे के गए इसलिए हम इत्तिबा की दावत देते हैं और फर्क लोग पूछते हैं यार तकलीद में हरज क्या करते क्यों नहीं सर जी हरज ही तो है तज़किरा ही नहीं इथू लारी अड्डे चीचा वतनी दे या इथों जिथों भी कितों अड्डे उड्डे है ना बहना हुए भाजी मैं एक कंपनी दसन लगा किरड़ी ग्रुप इत्थे कारी साहब बैठे ने उन्होंने पता होना है किथे गए ने कर सकते टुर गए किते क्या है ना चलो ठीक है कोई गल नहीं आउणगे तो पूछ लिया जे किसे नूं पता लगा किरड़ी ग्रुप की है बाद च तुसीं कहना सानू पता सी मौलवी खुद अपने कोलों गल कर गया जी है तो पता तो दस दो कोई मेरा सरैकी वीर बैठा होना कोई नहीं है यहाँ पे किरड़ी हाँ बेटा कोई है तो बताए पता जे कोड़ किरली नूं सरैकी च किरड़ी कहंदे ने अल करीम नाम दा अब्दुल करीम नाम सी अल करीम ओदियां बसां चलदियां सी ओ च तू आमदपुर मैं उन्हां च खुद सफर कीता है ते लोकी अल करीम नहीं सी कहंदे कि किरड़ी वालें दी बस आ गई है अब कहंदे ते आई किरड़ी ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਨਿਊ ਖਾਨ ਤੇ ਅਲ ਮਦੀਨਾ ਤੇ ਫਲਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਅਲ ਫੈਜ਼ਲ ਆਓ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਜਿਹਦਾ ਵਜੂਦ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਨਾ ਪੂਰੇ ਕੁਰਾਨ ਚ ਤਕਲੀਦ ਦਾ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਕਲੀਦ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜੰਨਤ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਤਿਬਾ ਵਾਲੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਆਈ अकलमंदा नूं गल समझ आ गई होनी है बाकी जे किसी ने फड्डा लाउणा तो दी मर्जी लोकी मैनूं पुछदे ने तुसीं क्यों तकलीद नहीं करदे सर जी असीं इस वजह तो नहीं करदे गल्लां सुन लो आसमान से आवाज आती है पैगंबर जब कोई मर रहा हो सकरात के लम्हातों लक्किनू मौताकुम बिला इलाहा इल्लल्लाह उसके पास बैठ के उसको तलकीन करो उसको कहो अब्बू जी अम्मी जी भाई जी बेटा जी बहन जी दादाजी दादी अम्मा ताया जी नाना जी लक्किनू मौताकुम बिला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो ये क्या है इत्तिबा ये क्या है इताअत हुक्म किसका है वही का जुबान किसकी है मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान किसका है मेरे पैगंबर का मनना किन्ने ने उम्मती ने जिन्हें तकलीद नहीं की वो कोल बह के कहंदा उस्ताद जी आखे कोई ना ए ना आखो बंदे तई वेले वेला है भारा वेला है ए इमे अगू अड़ी चक्करे ना पढ़े तो वल क्या होसी तुसा बस इमे कोल बहते खुद पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह ला हूं को ना आखो ओनू नहीं कहना पढ़ हुजूर कहंदे ने मैयत नू जेड़ा मरण वाला है करीबुल मौत करबल सकरात दे लम्हात च फसिया है इनू कहो कलमा पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह बोल मुत्तबे क्या कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह अब्बा जी पढ़ो तो नाल बैठा तकलीद करने वाला मेरा वीरा कहंदा है नहीं नहीं ये ना कहो वैसे पढ़ो क्योंकि इनू अगर क्या इन्हें ना कर दी काफर होके मर जाएगा वो भाई ये मौत का कुफर ते इस्लाम दा नहीं ओदी रूह दी आसानी दा नुस्खा है ये उन्हें ही लेना है उन्हें पढ़ना है मौत उसको आ रही है अल्लाह आसानी उस पे करेगा मन काना आखिरु कलाम ही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्ना समझ आई जे इदां दे बाकी सारे मसले जिथों मर्जी शुरू कर लो कुरान कहता है इत्तिबा कहती है वा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद सजदा किथे करना एक अल्लाह दे बूहे ते एक अल्लाह दे दर ते तकलीद ने क्या कहा गुस्सा ना करे जे हुण जे गुस्सा आवे तो थोड़ा थोड़ा शो करे जे मैनू चंगा लगदा है पता वजह की है बड़ा महसूस होता है तेरा महसूस ना करना
अल्लाह कवे एक बूए ते इला एक सजदा एक जगह ते आ जिहड़ी जगह जगह ते दरबार बना के सिर मथे टेके हुंदे ने इन्हां च कोई एक मुत्तबे सुन्नत विखा दो नहीं मिलेगा। जिथे भी कोई नजर आएगा पीछे किते ना किते तकलीद खलोती होनी, पता कर लीजिए। हवाला देने की जरूरत नहीं। मेरे पिंड आ जाओ, मेरे शहर आ जाओ, ज़ाहिरी पे आइए, बातनी पे आइए, गिलानी पे आइए, बुखारी पे आइए, मुल्तान पे आइए, पाक पतन पे आइए। कुरान कहता है जन्नत पता जे किथे वे, पता जे ते ओदी चौड़ाई अल्लाह ने की दसी है, जमीन आसमाना तो चौड़ी है। तकलीद कहती है कि जन्नत जिहड़ी है पाक पतन च, इस गल दा पता जे। कुरान कहता है, इत्तिबा कहती है जो जन्नत में चला गया उसे निकाला नहीं जाएगा। खालिदीना फीहा, पक्की एंट्री। तकलीद कहती है इस्लामाबाद से पहले नाराज ना हो जाए, जो होने की लोड़ है तो बिस्मिल्लाह 100 दफा हो जाओ। गल है दलील दी, गल है जो होया है। इस्लामाबाद से पाक पतन आया जन्नत में, जन्नत के बाद केड़ी जहन्नम च नहीं होना। अल्लाह सारे बचावे भाजी। कटहरा कटहरा है, जेल जेल है, सिज्जीन सिज्जीन है। लेकिन कुरान का बयान तो किया ना, फारिग करके रख दिया। जब कौम का सरबरा कहीं जाके माथा टेकेगा, झुकेगा, पीछे बच्चे की करन इज़ा काना साहिबुल बैत बित्तबल ज़ारिबा फशीमतु अहलिल बैत कुल्लिहिम रक्सो। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मेरा उम्मती जब जब जहां जहां बैतुल्लाह में आए इबादत करे, मना न करना। जाओ पता करो जो रोक रहा होता है पीछे तकलीद खड़ी। ए असर तो बाद दा टाइम जे सुनता ना पड़े, तवाफ दिया 2 रकाता ना पड़े जे। अगर यकीन नहीं आता, मेरे पैगंबर ने, साहिबे इत्तिबा ने, मुता महबूब ने इत्तिबा में क्या बताया, अमल करके दिखाया। सीरत किथे, हज करते हुए जब मीना में जाते हो 8 तारीख को, मेरे नाल जे थोड़े थोड़े जिन्होंने हज किया इन्होंने पूछे जे, उत्थे जोर असर मगरब इशा ते फजर 5 नमाजा, जोहर और असर 8 तारीख की 9 मगरब से शुरू, वहां की 3 नमाजें मेरे पैगंबर ने कसर करके पढ़ी। जोर 2 रखते, असर 2 रखते, मगरब 3 रखते, इशा 2 रखते, ते फजर 2 सुनता ते 2 फर्ज। ये है इत्तिबा, ये है सीरत। ते हुजूर ने की किया सी, मेरे को सीख लवो, सीख लवो, पूछ लवो, जान लवो, पहचान लो। खुदू अन्नी मनासिककुम, मैंने अपने इन कानों से सुना, इन आंखों से देखा। वहां तकलीद करने वाले अहबाबो अरबाब, अहले इल्म दानिश, अहले फिक्र, अहले नजर, बड़े बड़े साहिब की कहंदे हुंदे ने, सर जी इत्थे पूरी पढ़िया जे, पूरी पढ़िया जे, पूरी पढ़िया जे। मैं इसलिए तकलीद नहीं करता कि हुजूर जहां पे उन्हां तू वध के तो नहीं ना किसी दी फिर गल की ख्याल है। तो सर जी सारा जग भी इकट्ठा होके आ जाए, मेरे अब्बू तू लैके मेरे सारे दाद के लाइन च लगे होण, कहण पुत्र तू साडे तू छोटा है, इत्थे पूरी पढ़। मेरे नानके आ जान, सौहरियां दे पूरे टब्बरां दे टब्बर जिन्ने ने आ जान, यार बेली पूरी कायनात के इकट्ठे होके आ जाएं, 249 मुल्कों के लोग खड़े होके कहें अब्दुल रज़ाक इत्थे पूरी पढ़नी हो, ते सर इत्तिबा जिस पैगंबर दी कीती है, ते कलमा जिस नबी दा पढ़िया, ते जिस रब ने वही उतारी है, ओ पैदा करने वाले रब दी कसम मैं ओही करना जो मेरे महबूब ने किया। मेरी गुफ्तार देख, मेरा किरदार देख, मेरा मेयार देख, बस इत्तिबा। अगर तकलीद कह रही होती नहीं यहां कसर करनी है, उथे खलो के सब तू पहले सीने नाल ना लाउंदा ते अब्दुल रज़ाक ना गिणदा, इब्ने अब्दुल हक ना कहंदे। मामला यह है, गुफ्तार ला इलाहा इल्लल्लाह, गुफ्तार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मगर किरदार दर दर पे सजदे। किरदार औरों की मानो, नबी की नहीं मानो, उम्मती की मानो, पूरी पढ़ो। लोगों आइए, चलते हैं अगले दिन। कहां पहुंचे? अरफात में। मेरे पैगंबर ने क्या किया? 2 नमाज़ां कट्ठियां पढ़ियां जे, किद्दां पढ़ियां ने? एक अजान, फिर इकामत,
नमाज जोहर 2 रकत, फिर इकामत, नमाज असर 2 रकत, जमा भी कसर भी। ये मेरे नबी की सीरत भी, ये उसवा भी, किरदार भी, इत्तिबा भी। उथे खलो के लोग आवाजा मार के कहते होंगे ओए नमाज जमा ना करे जे, ओ भाई पूरी पढ़िया जी। कौन कह रहे होते हैं? ये पीछे मेरे दादे के तो मेरे नानके होंगे ने, ददियाल और ननियाल होते हैं, असहाबे तकलीद खड़े होते हैं। उस वेले एडा तो दुख हुंदा है, वो कमलियो किते सोने हुजूर नूं वेख लैंदे हो जे। उन्होंने खुद भी कसर कीती ते जमा कीती ते 1.25 लाख चो किसे एक ने भी खलो के नहीं आखे। फिर भी मुझे कहें कि जनाब आप हमारे साथ क्यों नहीं मिलते? 100 बार मिला बिस्मिल्लाह करा, लेकिन तुहानू भी दावत है ओही करी जाओ जेड़ा हुजूर ने कीता ते दूजी ते गल ही ना बने। एक होर बड़ी मजे दी गल अगे आ जांदा है मुज़दलिफा रात। पहली दफा हुआ है कि पैगंबर ने नमाज वक्त पे टाइम हो गया है अजान देने से रोक दिया, कहा चलो रुकना नहीं, वकूफ अरफा मुकम्मल, सूरज गुरूब हो गया है, पैगंबर ने अजान अरफात में नहीं देने दी। चलो लगभग 12 किलोमीटर का पैंडा टुर के कढ़ के जानवरां ते ऊंटां ते घोड़ियां ते उत्थे पहुंच के फिर अजाने मगरब एक अजान हुई है। उस तो बाद मेरे हुजूर ने इकामत कहलवाई है, 3 रकत नमाज मगरब पढ़ी है, फिर इकामत कहलवाई है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 2 रकत नमाज ईशा पढ़ी है। आज मेरे पैगंबर ने रात को इबादत नहीं की और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहाँ पहली और आखिरी रात है कि जिसमें आपने तहज्जुद नहीं पढ़ी, क़ियामुल लैल नहीं किया, आराम किया है, क्योंकि अगले दिन काम बड़े हैं, मेहनत बड़ी है। वहां पे अरफात में रोक रहे होते हैं, अरे साडे खेमे वाले ना जाया जे, ना जाया जे, नमाज लेट नहीं करनी, ना जाया जे, इत्थे पढ़नी है, मगरब पढ़ा रहे होते हैं। अब बताएं मैं तकलीद करूं, कौम की मानूं, उम्मती की मानूं या अपने पैगंबर की मानूं? वंड तुहाडे सिर जे। कल दी एक बहस चली है ना, नबी दा जमाना हुंदा सर जी, ये पैगंबर दा ही जमाना जे, अल्लाह दी कसम है उन्हां दा जमाना है, क़यामत तक उन्हां दा दौर है। किड्डी मोहब्बत नाल सुनदे हो, मगर आज हालत क्या है? इत्तिबा नहीं तकलीद। अंबिया ते तकलीद दा लक तोड़न आए सी, प्यो मां दी नहीं मनो, हुजूर दी मनो। ओ यहूदी ने की कीता सी जिस बच्चे ने आके गल कीती सी? हुजूर ने क्या कहा था? कुल ला इलाहा इल्लल्लाह। बेटे ने बाप की तरफ देखा, बाप ने क्या बोला? एक काम तो यहूदियों को नहीं सी होया कि हुजूर दे मद्दे मुकाबल खलो के कहन जो मैं कहन दिया ओ मन, तेरा अब्बा कहन दिया, ये तेरे दादे दी गल है, परदादे दी गल है, वडकियां दी गल है, ददियाल ननियाल की बात है, कलमा ना पढ़ी एदा। कहने लगा अते अबुल कासिम, हुजूर की पैरवी कर, इन्हां दी गल मन, इन्हां दी इताअत कर। अते ते उस पुत्र ने कलमा पढ़ता, हुजूर दी मान लई। आपने की क्या है? दफन कफन दा एहतमाम करो, इन्नहु माता मुस्लिमा। सज्जनों को थोड़ा जिहा गौर करो। लोग कहते हैं तकलीद क्यों नहीं करते? सर जी इसलिए नहीं करी नहीं जे हुंदे अल्लाह दी कसम साडे कोलों हलाल है। ये नहीं भी जांच नहीं आउंदी, तरीका नहीं आउंदा। ये भी मत समझो कि कोई टूल शूल ते पाने शाने कोई चीज हुंदी है ना भी आ मिस्त्री चंगा नहीं हैगा, इनू काम किया कहंदा जी मेरे कोलों नहीं हुंदा। सर जी अल्लाह का शुक्र है सब मुयस्सर, लेकिन जिसकी इत्तिबा की है ओदी सिर्फ इस फेट तो डर लगदा है, दुर फिटे मुंह तो। फरमाया लअनल्लाहुल मुहल्लिल वल मुहल्लल, लानते बरसे उस पे, आसमान से जमीन से फरिश्तों की मलाइका की कुल कायनात की अल्लाह लानते बरसा दे। लानल्लाहुल मुहल्लिल, कराउण वाला ते करन वाला दोवें लानती। तुहाडा की ख्याल है अगर कराउणा होवे? इत्थे इब्राहिम साहब खतीब ने ना तुहाडे, ते भाजी माशाअल्लाह उन्हां कोल उत्थे भी हुजरे, इत्थे भी हुजरे, साइडां ते ला कमरे, पिंडां ते पिंड भरे पे। कि तुहाडा की ख्याल है कि साडे कोल मुयस्सर नहीं? क्यों नहीं हम ये दावत देते, क्यों नहीं बुलाते? कोई आवे भी ना ते असी ओ मकड़ी दे जाले ला के नहीं बैठे भी आओ फसाओ मक्खी आई है, असी नहीं तो किसी और ने फसानी है। अल्लाह की कसम साफ सीधा कहते हैं ये काम हराम है, काम गलत है। ये नहीं जे में होया जे 3 महीने दे अंदर अंदर एक काम रजू कर लो, 90 दिन तो पहले पहले अगर उत्ते टप गया है ते जाके ना नवा निकाह ते नवे गवाह
पवा लो, ये मामला ठीक नहीं जे, 3 इकट्ठियां 3 नहीं जे हुंदियां, नहीं जे हुंदियां, नहीं जे हुंदियां। फजर टाइम 5 नमाज़ां नियत करके पढ़ लो, या गुस्से च पढ़ लो, या अब्बे ने जो बाद च पूछना दी इक्के दफा मैं नचता। हाँ जी, मुंह तरफ किबला शरीफ दे वुजू कीता होए हो जाणगियां 5 नहीं सोनिया। 3 महीने टाइम दे पहले रजू का, सोचने का, फिक्र का, पहले रजू कर, बीवी बना, फिर अगली दे। दूजी किनू देन दे? पहली तो बीवी नू दित्ती हो तो टुर, दूजी किनू देन? इसलिए हम नहीं करते भाई, हमसे नहीं होता। वगरना आप क्या कहते हैं, अगर इत्तिबा की फिक्र है तो हम ये छोड़ते हैं। अच्छा एक और दसो जी, हम तकलीद क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा करने वालों में मलंग नहीं होते, नंग तड़ंग भी। और दीन के नाम पे माजरत से एक लफ्ज बोल रहा हूं, लफ्जां दा जिम्मेवार हां, लोच ते लफंग, ये 2 लफ्ज मैं अपने शहर उच्च च सुने। शराब पी हुई है, चढ़ी हुई है, मस्त है, भंग घोटी हुई है, लगा रखी है, घोड़ घोड़ वीतियां, रब नाल गल्लां कीतियां। इन्हां नूं दसो कि एक काम हुजूर दे नहीं सी, उन्हां ने मटके तोड़ाए सी ते रुड़वाइयां सी, घोट घोट के पियाइयां नहीं सी। अगर कोई बंदा इजहारे बरात करेगा जी नहीं साडा मलंगा नाल ताल्लुक नहीं, तो सर जी उन्हां नूं पुछ लिया जे फिर वो भाभी ने किते ना किते पिछे तकलीद ने सत्यानाश किया। ना हुंदी इत्तिबा हुंदी, अल्लाह दा शुक्र है, लब के विखाओ पूरी दुनिया च होवे सही। एक माना 1 नंबर भाभी किते मलंग लब जाए तो दसिया जाए कि जांच नहीं आउंदी। काला थान नहीं लभदा, लाल नहीं लभदा, झूले लाल कहना नहीं आउंदा, टल नहीं लभदे, कड़ल नहीं लभदे, संगल नहीं लभदे, जंजीरा नहीं लभदियां। ना हो 2 साल। हाँ जी, मैनू नहीं लभदी वो चीज जेड़ी वाला नाल बना के ते लिटां बना के ते वाल होर छाड़ लो ते जान दो अल्लाह दी सुबह। तो बाद च कोई पूछे तो कहो जाने ही हाल ही, अल्लाह नू पता ही कोई नहीं। हम इसलिए नहीं करते तकलीद कि तकलीद ने शिरक को जगह दी। मौलवियों ने मिंबर पे चढ़ के कहा, कुरान सर पे रख के कहा, और नबी दी उम्मत च शिरक होना ही नहीं। हदीस का माना भी गलत, मफहूम भी गलत बयान करके कौम को मुतमइन किया। करी जाओ मौजा, लगी ने मौजा तो लाई रखी सोने। जे ए मौजा ने ना तो याद रखो, शिरक तू भैड़ी किसी शय ते छितर नहीं जे पैने जिन्हें शिरक ते। मेरे में हिम्मत नहीं है। मैं इसलिए अपने मानने वालों को, जानने वालों को यही कहता हूँ, वो मरदे मर जाए जे हुजूर ने आख्या ला तुशरिक बिल्लाह व इन कुत्ते ताओ हुर्रिक, टुकड़े टुकड़े करके कीमा भी कर दिया जाए, हड्डियां तोड़ दी जाए, शिरक ना करना, शिरक ना करना, शिरक ना करना। एक जुमला बोला था, 69 मार गिराए थे। 70 नंबर पे हराम इब्ने मिल्हान को जब तीर लगने लगा, कहा था ओए तू एक दफा कह दे उज़्ज़ा दी, लात दी, मनात दी, या किसी वड़के का नाम लैके एक दफा कह दे मैं तेन छड़ दा। उन्हें क्या सी ये नहीं होना, नाम अल्लाह दा, घर अल्लाह दा, ये कब्जे जाली कराए जाए। जिदू नेजा ते तीर लग्या ना तो की किया सी, फुज़ तो रब्बिल काबा, काबा दे रब दी कसमें जीते आ मैं वहां। 70 लाशां ले लिया ने लेकिन मैं तौहीद नहीं छड़ी, जीत मेरी है। मैं क्यों नहीं करता तकलीद? सूली पे चढ़े हुए झटका देने वाले लोगों ने कहा था, खुबैब किसे नहीं वारू बनना इस जिंद नमानी दा, तू साडा फिर भी यार दा पुत्र है। एक दफा सिर्फ कह दे मापियां वाली गल मान ला, अबाओ अजदाद दी तकलीद ते आ जा। एक दफा कह दे काश मेरी इस जगह ते हुजूर हुंदे, तो कुर्बान जमा उस इत्तिबा तू उस बंदे ने उत्थे कह दिता सी, लस्त उबाली ही ना उक्तल मुस्लिमा अला अय्य जंबिन काना फिल्लाहि मसराई। लोग कहते हैं जनाब आप तकलीद क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते कि हमसे नहीं होती पैगंबर की गुस्ताखियां। वो इत्थे मां प्यो नूं छड्ड के ना सौहरे हाल टुर जाओ ना, सौहरे हाल
तो सारी जिंदगी प्यो दे पेट चों दर्द नहीं जे जांदा ते सीने दे विचों वो घुटन नहीं जे जांदी। जम्मिया मैं सी, पालिया मैं सी, मां ने दुध पियाया सी, वो तेरे नालों ते कुत्ता चंगा निकलिया बूहे ते बैठा है, वो तेनू एक विआह के दिता तू सौहरे नाल टुर गया, ये बर्दाश्त नहीं हुंदा। रब किदां गवारा करू कि बनाया मैं ते टुर उम्मतियां लग गया सी। पैगंबर को दुख नहीं होगा, उम्मती मेरा, दिल किसी और को दे रखा, बैयत किसी और की कर रखी, बात किसी और की मान रखी। पूरी दुनिया इकट्ठी करके वेख लो, अल्लाह दी कसम है जिहड़ी नमाज तू पहले नीयत है किते हुजूर तू लब्भी हुंदी ते मैं पिछले साल भी उस तू पिछे उस तू पिछे उस तू पिछे अज भी कहण दिया ऐ सब तू पहले कहंदा 2 रकात नमाज फर्ज अगर हुजूर तू लब्भी हुंदी, 3 रकात नमाज फर्ज, 4 रकात नमाज फर्ज मैं कहंदा, लेकिन नहीं जे लब्भी सारा जग भी इकट्ठा होके कवे हुजूर तू नहीं लब्भी, असी नहीं जे कहंदे इससे वजह तू क्योंकि तकलीद मजबूर कर दी है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से नहीं मिला, इसलिए सारा जग भी मजबूर करे हम इत्तिबा के राही बन के मुस्तफा के साथ ते अगे टुर गए। फातिहा तू सारा जग डकदा है ते जेड़ा भी डकदा ओदे पिछे किते ना किते तकलीद खड़ी है। हुजूर कहंदे ने पढ़ो इस तो बगैर नमाज नहीं, पढ़ो इस तो बगैर नमाज नहीं। ला सलाता लिमन लम यकरा बिफातिहतिल किताब, ला सलाता लिमन लम यकरा बिफातिहतिल किताब। कहंदा जी ये ला ढिली ला है, समझदे जे ला इलाहा इल्लल्लाह च ओही ला है, ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह के अलावा और भी इलाह है मगर मुकम्मल। बोलो करो तर्जमा। कहते नहीं जी रब के अलावा इलाह कोई है ही नहीं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला ये वही है जिस पे आएगी बाद में जबर देगी। ला हौला वला कुव्वता, ला रईबा, ला सलाता चाण के ढिली हो गई। कुर्बान जमा तेरी फिका तू, तेरे कानून तू, तेरे कैदियां तू, तेरे ज़ाब्तियां तू। हुजूर पढ़न ते हर रकत च पढ़न ते ए सिर्फ कही जांदा जी इमाम पाक दी हो गई ते तुहाडी हो गई ते साडी हो गई ते फलानी हो गई। बड़ी जगह ते रुल जांदे हो, ना करो अल्लाह तू डरो। इन्हां ने 4 दिन तुहानू 40 दिन सूट दे देणगे, बहुत 40 सूट देंदे हो जी कोई फौत हो जाए कि 40 दिन टुक भेज दे जे। मैं इसलिए तकलीद नहीं करता कि मेरे पैगंबर ने किसी मरने वाले के घर से 40 दिन खाना नहीं मंगवाया, अगले दिन खत्म नहीं करवाया। ये जेड़ियां चीजां बंदियां ते लाजम करार दित्तियां जे इन्हां दा हिसाब देना पैना है। सुनिया अल्लाह दे नां दी खैरात होर शै सी कर लईनू, डकदा कोई नहीं सी, सदका करता, जारिया बनता, खर्च करता, दाएं हाथ से देता बाएं को पता ना चलता, कर लेता। लेकिन इन्हू मुकर्रर करके जेड़ा 3 ते 7वां ते 10वां ते 40वां लाया ही ना बरसी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहले बैत के 8 अफराद मैंने बताए थे पिछले साल। पूछया सी कोई लब्बा जे बंदा कि हुजूर ने कल्ला ऐलान भी कीता हुआ है। चचा अबू तालिब फौत हुए, सैयदा खदीजा फौत हुई, बीवी हुजूर की ज़ैनब बिनते खुज़ैमा फौत हुई आपकी जिंदगी में, आपके बेटे कासिम फौत हुए, अब्दुल्ला फौत हुए, इब्राहिम फौत हुए, बेटी आपकी ज़ैनब फौत हुई, रुकैया फौत हुई, उम्मे कुलसूम फौत हुई। 9 है ये 9। तो मस्जिद नबी च हुजूर ने खलो के सिर्फ इन्ना इत्तिबा है ना, आपका तो दीन इत्तिबा था। और जो मैं कहन दिया करया जे कल इब्राहिम दे कुल्लां दा खत्म है, सारे तशरीफ ले आया जे, सवाबे दा रहन हासिल करया जे, मुहाजिरीन भी पीछे ना रहन, अंसार भी पीछे ना रहन। इन्ना 8 दे विचों 9 चों एक ऐलान जिंदगी भर लई मैं वीरे नू कहा तू लभ के लिया दे, अगली फौतगी ते कुल्ला ते मैं ना बैठा होवां ते अब्दुल रज़ाक ना। तुहानू डर होएगा अपनियां जमातां दा, मैनू डर सिर्फ अल्लाह दा है। दलील हो सारा जग सामने आ जाए, डर कोई नहीं, सारा जग हम नवा बन जाए, दलील नहीं। मैं अल्लाह से सहमा हुआ होता हूं, मौला फड़ी ना। एक ऐलान कहंदे जी उत्थे मस्जिद नबी च किहड़े स्पीकर सी जेड़े ऐलान हुंदे सी, आओ तुहानू विखावां किहड़ा स्पीकर सी जेड़ा ऐलान होया। हुजूर ने कहा जिदे घर जो पक्के आए ले आओ, जिदे घर जेड़े जेड़े जागदे हो जवाब दो, जेड़े सुते जे मजबूरी है तुहाडा इस टाइम सौण दा हुंदा सी, एवें ही काम लंबा कीता है। जिदे घर जो पक्या ले आओ, ले आए। कि तू खजूर आ रही है कि तू पानी, हुजूर पक्या कुछ नहीं, घर खजूर चला गई।
किसी दा सालड़, किसी दी रोटी, किसी दा कुछ, दस्तरखान लगाया गया, बिछाया गया। हुजूर ने कहा यार मैं ना शादी की सी ते मेरे कोल वलीमे दा ना माल पैसा कोनी सी, ते चलो यार बेली इकट्ठे हो गए ते ये अच्छा जिहा खाना एक हो गया, ते सुन्नत जरूरी सी कीता, ऐलान होया, खाना आया, लोग लेके आए, आपने खुद खाया और उनको खिलाया, ऐलान किया। जे कुल तीजा साता दसवां चलीसवां एडा ही अहम सी ते सर जी किते एक ऐलान ही होया हुंदा, ऐलान ही नहीं लभ्या, बाकी गलत गल्लां दियां दूर ने। मैं एक दिन लिस्ट पूछी मौलाना नूं, मैं क्या हुजूर तू ना सिर्फ वो कुल्लां दी साते दसवें 40वें दी ना जेड़े जेड़े खाने सी ना ओदी लिस्ट भेज दो, रोजे दी लिस्ट मैं तुहानूं देना, आप रख दे किदे सी ते खोल दे किदे नाल सी। हुजूर का नाश्ता क्या था, आपके दोपहर का खाना क्या था, रात का क्या था, कब चूल्हा जला है, कब नहीं चला, कितने माह चला है, कब आपने पानी पिया है, कब पेट पे पत्थर बांधे, कब बकरा बना है, कब गोश्त बना है, कितने लोगों ने खाया है, कहां लुआब डाला है। ये जरा कुल तीजे सतवें दसवें दी जरा लिस्ट ही यार दे छड़ जेड़ी उन्हां नूं लिख के देना। अल्लाह कबर मुनव्वर करे हबीब रहमान यज़दानी साहब दी, उन्होंने एक लिस्ट दी सी भी गरीबां नूं खवाया करो, पुराना वेला हो गया तुसीं भुल गए हो शायद। ते कहंदे मौलवी नूं कहा जे तुहाडे हिस्से च ना आया, मैं मदीने तो जग लैके आया सां, पानी लोकल है, ये अज तुसीं पीना है, बाकी गरीब गुरबा ने तुसीं सारियां चों सेठ तुहानूं अल्लाह रोज दिंदा, चंगी दिंदा। ते कहंदा जे 2-4 दिन भज ना जावे तो मैनूं कहा जे फड़ लिया जे, यज़दानी नूं फड़ लिया। सर जी सूट यकीन करो 2 टाइम दी रोटी नहीं घर पकदी, 6 बच्चे कमले ने उस बीबी दे, ते मेरे कोल काम करदी ते रो पई, कहंदी मैं अपने सस दी चलीसवें ते 6 लाख उधार चुक के लाया। मैं क्या बीबी 6 लाख कीता की हो? कहंदी जी लोकां ने इन्ना खादा है, खवाया है, फिर वो लैण देण 100 चीजां ने। अच्छा मौलवी अगर मरण वाले घरों सूट ना पावे गुजारा नहीं हुंदा भाजी, भाभी अल्लाह दी कसम नंगे फिरदे हुंदे। हम इसलिए तकलीद नहीं करते। ओए बाप मरा है, बच्चा यतीम है, ओदे करूं सूट, ओदे करूं खाने, ओदे करूं सब कुछ। इन्नल्लज़ीना याकुलूना अमवालल यतामा ज़ुल्मा इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा, पढ़ के भी तकलीद करता है और फिर कहता है आन दे आन दे आन दे। साडे कोलों इस वजह तो नहीं हुंदा, ऐ तायरे लाहूती उस रिज़्क से मौत अच्छी जिस रिज़्क से आती हो परवाज में कुताई। आखिरी गल, नारे तकबीर, सदाकते मसलक अहले हदीस, रहबरो रहनुमा। बोलो यार जरा हाथ खड़े करके जवाब दो, रहबरो रहनुमा। बिदारी का सबूत दो, रहबरो रहनुमा। मुस्तफा मुस्तफा आवाज गूंजनी चाहिए पूरे मजमे में, राह करो रहनुमा, राह करो रहनुमा। नारे तकबीर, सदाकते मसलक अहले हदीस, खतीब नुक्तादान प्रोफेसर अल्लामा डॉक्टर अब्दुल रज़ाक सादिक साहिब। भाजी गुस्सा ना करे हो जे इन्होंने अले हलीम खानी है। हाँ जी इस वाई तो जरा ताकत दंदा मसला, कोई गल नहीं, तुसी नहीं बोले कोई गल नहीं, खैर अगे चलिए। असी तकलीद क्यों नहीं करते ते इत्तिबा क्यों करने हैं सर जी? इसलिए कि कुरान ने इत्तिबा की दावत, हुजूर ने इत्तिबा की दावत, और फिर मेरे नबी के यारों ने इत्तिबा करके दिखाई कुरान और सुन्नत की। आओ जरा मुलाकात करवाऊं। पहला मसला खड़ा हुआ, मेरे पैगंबर फौत हुए हैं कि नहीं हुए? ये तुहाडे तो नहीं मैं पूछया, मसला मदीने च होया सी, उत्थों दी गल दस्सण दिया वाकया, वगरना इत्थे एक ने दूजे दे पीछे नमाज नहीं पढ़नी, हयाती ममाती दा चक्कर पै जाना। मसला बन गया पैगंबर फौत हुए हैं कि नहीं, खबर फैली। कुबा के करीब मुकामे सुन से जनाब अबू बकर घोड़े की पीठ पे चढ़े, एड़ लगाई, मदीने पहुंचे, बेटी से इजाजत मांगी, कमरे में आए, मुंह से कपड़ा उतारा ते पहला मसला हल कीता। रोला पिया सी, मथे ते बोसा लैके, मथे ते बोसा लैके ते की किया, तिबता हय्यम व मय्यता, हुजूर तुसी जिंदा भी पाक ते साफ सुथरे ते तुहाडी मौत भी पाक ते साफ सुथरी। अच्छा हजरत अबू बकर सिद्दीक ने बोसा लैके
बेटी नूं प्यार दे के दुख गम सह के जवाई टुर जान ते कोई सौखी गल नहीं जे हुंदी। ये किते सौहरियां नूं पुछो जिदों धीआं दे मुआमले बनदे ने। मैं एक नूं पुछया यार बंदा मैयत नूं बोसा दे सकदा? हाँ बिल्कुल भाजी दे सकदा। रूकी साहब मैयत नूं बंदा बोसा दे सकदा? भाजी दे सकदा है। मैं क्या यार सोच के दस। हाँ दे सकदा। दलील हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने हुजूर नूं बोसा नहीं सी दिता। मैं क्या तुसीं तां कहंदे हुजूर फौत ही नहीं होए तो बोसा नहीं। दलील यही है फौत नहीं होए। हुण किवें बंदा समझावे? मैयत को बोसा देने की दलील क्या है? सिद्दीक अकबर ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बोसा दिया, हुजूर फौत हुए नहीं। पहला मसला बन गया है। आप मस्जिद में गए, हजरत उमर ने तलवार निकाली हुई है, जिसने कहा ना पैगंबर फौत हुए हैं गर्दन उतार के रख दूंगा। सहाबा परेशान हो गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक दी ते गर्दन गई। उन्हें वेख्या उमर परेशान है। सहाबा मुस्तरब ने अंदरू खबर दलील दईए खड़े होए ते क्या लोगों सुन लो, इन्नहु मन काना याबुदुल्लाह। ये लफ्ज किसे नु समझ आता है? सारियां नु नहीं। इन्नहु मन काना याबुदु मुहम्मदा, जो मोहम्मद की बंदगी करता था उसका रब फौत हो गया। जो अल्लाह की बंदगी करता है फ़इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। फिर आयत पढ़ी इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून। फैसला कुरान से कि पैगंबर फौत हो गए। एक सहाबी दसो जिन्हें खलो के आख्या होवे कि नहीं हजरत उमर भी गिर गए, तलवार भी डिग गई, खबर मिली कि यार टुर गया ते यारां दियां खबरां यारां नूं डेग देंदियां ते पूरे मदीने च उस वेले कैफियत सी। हजरत अबू सईद खुदरी फरमांदे ने मैं मदीने च जदों हुजूर आए सी ना ते जगमग कर रहा सी, खुशियां बड़ियां सी। अल्लाह दी कसम अखां च आंसू ते गम दे नेरे ने सी। मैं अपना हाथ बार बार वेंदा सा ते मैनूं अपना हाथ नहीं सी दिसदा। फैसला हो गया। अगला मसला इख्तिलाफ हुआ, पैगंबर को दफनाया कहा जाए। हर शख्स चाहता था मेरे घर को इज्जत मिले, मेरे रकबे को इज्जत मिले, मेरी पहली को इज्जत मिले, मेरे शहर को इज्जत मिले, मेरे गांव को इज्जत मिले। मक्के में अबाई गांव में लेके जाएं। हुंदी है कि नहीं? मैयत किथे खड़नी है? ते हुजूर दियां घर वालियां उस वेले नौ ते है सी ना, हर एक दी कोशिश मेरे घर हुजूर, मेरे घर हुजूर, मेरे घर। ते हर सहाबी चाहते सी मेरी पहली ते मेरी जगह ते मेरा घर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फैसला किससे हुआ? हदीस से। पहला मसला कुरान से, दूसरा हदीस से। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। सिद्दीक अकबर कहते हैं मैंने हुजूर से सुना था नबी जहां फौत होते हैं वहीं दफन होते हैं। एक भी सहाबी ने बाद च इख्तिलाफ किया तो दसो। हुण ए मैं कहां के जिन्ने सहाबा सी वहाबी सन नहीं, जितने सहाबा थे वो मुत्तबे थे, मुती थे, फरमाबरदार थे, कुरान और हदीस से फैसला लेते थे। आलुल हदीस को भी रब ने ये शरफ बख्शा है। अगर गल अगे टोरनी है चारों इमाम ले लें। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह के इस कौल को प्रमोट किया लोगों ने, मगर छोड़ दिया। अगर मेरी बात पैगंबर की बात किताबो सुन्नत से टकरा जाए, किताबो सुन्नत नूं हुजूर दी गल नूं ले लियो तो मेरी गल चुक के कंध नाल मारिया जे। ਇਹ नहीं आख्या कि ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਆ ਜੇ। हुजूर किन्नियां गल्लां मेरे नबी दियां कंध नाल मारियां जे ते इमाम अबू हनीफा दियां गल्लां लईयां जे। किते ते इमाम अबू हनीफा ने गिरेबान फड़ ले ते नहीं जे छुटने। इमाम मालिक ने कहा मस्जिद नबवी में बैठे हुए रौज़तुम मिन रियादिल जन्नह में पैगंबर की कब्र के साथ कहते हैं कुल कायनात के हर बंदे की बात ली भी जा सकती है, छोड़ी भी जा सकती है, सिवाय इस कब्र वाली हस्ती के इनकी किसी बात को छोड़ा नहीं जा सकता। यही हमारी दावत है। जिन्हों मर्जी छड़ना जे छड़ लो, हुजूर नूं ना छड़िया जे, हदीस ना छड़िया जे। लोगों ने छोटी छोटी बातों पे हदीसें छोड़ी नहीं छोड़ी, हमने कुल कायनात लग गई नहीं छोड़ी। फातिहा पैगंबर ने कहा था, सारे जग ने क्या आमीन छड़ दो। असी क्या सोनिया नवा आया है, नवा आया है किते तू जानदा नहीं। मसीतां धो वेखियां
सफा लपेट लपेट वेखी, उंगलियां वड वड वेखियां। हाले भी अल्लाह दा शुक्र है पूरी दुनिया च टुर जा होवे भाबियां दी मसीत ते आ हिलदी हुंदी ओ सारे नूं डक के विखाओ हजूर दी हिलदी सी, असीं नहीं रोकी। मक्खियां मारदे ने। अज नमाज च जिन्ने मच्छर मेरे काले सूट ते सी ना, अगर इस्लाम च जायज हुंदा तो मैं तुहानूं कोई 5-7 माशाअल्लाह गिफ्ट कर जांदा। ये गल्लां बड़ियां मक्खियां मारदे ने। पहले बगलों च बुत हुंदे सी, रब तू कदी तो डरिया कर, वो जेड़े पहली दफा नहीं डिगण दिते साइयां फिर भी ना डिगण दी, ना डिगण दे, तू सांभ के रख। पहली दफा भी तो घुट के कर लिया ना, ताजा इत्थे इदां करदे ने जनाब। जे इदां बाकी ने तो उदां भी रहन दे, अगे भी चल। अगर ये यहां गलत है और शरीर घोड़ों की दुम है, अब वितर च स्पेशल जिथे हजूर ने नहीं की उथे नकज करके स्पेशली इत्थे ले आके हाथ पैर ईदैन में मौजूद, लेकिन एक कसम खाई है कि जहां महबूब से सही मिलेगा हमने नहीं करनी। हमसे ये कसम नहीं खाएगी, हमने कसम खाई है। तकलीद भावें सका प्यो भी कहंदा रवे, अब्बा जी कवांगे जी हजूरी करांगे, बिस्मिल्लाह खिदमत करांगे, गल हजूर दी मननी। इमाम शाफी ने भी यही कहा, इमाम अहमद इब्न हंबल ने भी यही कहा, इमाम उज़ाई ने भी यही कहा। और तो गल्लां दी गल्लां पीरां ने पीर दी क्यों नहीं जे पढ़दे किताब, क्यों लवाइयां जे पाबंदी, कशफुल महजूब क्यों नहीं जे पढ़दे, पीर अली अजमेरी की जिंदगी क्यों नहीं पढ़ लेते। ये जी दरबारां ते भाभी नहीं जांदे, नहीं जांदे भाई, सब तो वड्डी दरबार वाले ने रोकिया। अगर जाईदा है शायद मैं कोई दरबार छड्या जाना, पर की कहना कुन तो नहीं तो कमन ज़ियारतिल क़ुबूर फ़ज़ूरूहा फ़इन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा। मैं सादकाबाद से चलता, उस गाड़ी पे बैठता, लाहौर भाटी दाता की नगरी उतरता, सीधा आन के पीर अली अजमेरी दी कब्र ते खलो के अस्सलामु अला अहलि दियार मिनल मोमिनीन अंतुम सलफुना व नहनु खलफकुम व इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम ललाहिकून। अगर तुहाडी वर्गी हस्ती नूं भी मौत आ गई है ते मरना पिया ते कब्रे पैना पिया, पै ते असीं भी जाना। तुहाडी वारी पहले लग गई, असीं बाद। अल्लाह इन्हां नूं माफ कर दी, अल्लाह इन्हां दी मगफरत फरमा दे। उनके लिए दुआएं मगफरत, वो तुम्हारी दुआओं के मोहताज है, उनके लिए दुआएं कीजिए। ये नहीं कि झोलियां फैलाए। पीर अली अजमेरी मुंडा नहीं लभदा, मुंडा लेना आया। पीर अली अजमेरी कहेंगे पहली शादी में बेटा नहीं मिला, दूसरी में नहीं, तीसरी में नहीं, चौथी में नहीं, मैं मुंडा मुंडा मंगदा, रब तू सजदे करदा टुर गया, रब नहीं दिता, ओदी मर्जी है, ना दवे ते पीर अली अजमेरी नूं ना दवे, लेट करके दवे। 16 साल की उम्र में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शादी, 86 साल बाद रब बेटा दे, 102 साल उम्र हो जाए फिर मुंडा दवे, रब दी मर्जी। ते मेरे महल्ले च नाल ही टपरियां वाले, तुसी की कहंदे इत्थे टपरियां वाले पक्खीवास। मैं पूछया पक्खीवासां नूं, इन्ने माशाअल्लाह कुरबल न्याणे जे, ये केड़ा वजीफा पढ़दे हो? कहंदे जी सानू रोटी रोजी दी पई हुंदी, असीं किथे कुछ वजीफे ये अपे ही आ जांदे ने, रब दे छड़दा है, मंगिया नहीं कदी, कोई मन्नत नहीं मन्नी किसे दरबारे। कहंदा जी कौला फड़ के असीं ते लोकां दे द्वारे जाके कहीदा है, जिंदियां तो मंगीदा है, असीं ते दरबार ते भी खलोते होए ते जिंदा नूं कहीदा दे दे यार, आ दे दे। ओ अगू को कहे बाबे तू मंग, कहंदे तू नहीं आया, बेवकूफ जिहा ना होवे, मैनू तू दे। मैं क्या इन्ने लब ले जे? हाँ कौन देंदा है? अल्लाह। असी तो पढ़ोले नहीं परे, ताजी करके खाई दी, अल्लाह देंदा है। ते अम्मी कहंदे हुंदे सी, नानकियां दा तुहानूं पता होएगा मेरे केड़े ने, अम्मी कहंदे सी पुत्त जिन्ने डंगर ने ना, इन्हां दा 11वीं नूं दुध नहीं वेचना। मैं क्या अम्मी असी तो 12वीं नूं नहीं वेची, कहंदी नहीं फिर भी कोई आवे भी ना तो बिल्कुल नहीं। अम्मी क्यों? डंगर ढोर मर जांदे, बच्चे ठीक नहीं रहिंदे, तबीयतां खराब हो जांदियां। खैर अकीदा बनिया रहा। फैसलाबाद आया, पता लगा दुनिया च सब तो ज्यादा जिहदे बच्चे ने ना उन्हें कदी 11वीं दित्ती ही नहीं, भाभी है, फैसलाबाद रहिंदा। मैं मिलिया, मैं कहा भाजी कदी कोई 11वीं? कहंदे 11 तियां 33 हो गए ना, मैं एक भी 11वीं नहीं दित्ती। हुण सुनिया चौथी होए, शायद अगे होवे काम।
केड़े खाते पे हो? पीर अली अजमेरी की क्यों नहीं पढ़ी किताब? पीराने पीर अब्दुल कादिर की जिलानी की क्यों नहीं पढ़ी किताब? जाओ, अल्लामा साहब कहते थे, मैं खुद आपको आज नेट पे पढ़ा, उत्थे जाना पैंदा सी, सिर्फ इन्ना लब लो, इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह दी मसीत ते आमीन किद्दां हुंदी है ते हत्थ कित्थे वजदे जे ते सफ नाल सफ मिली, हाथ इत्थे इदां, उधरों सीनियां ते उधरों होवे आमीन। जादू वो जो सर चढ़ के बोले और हक वो जो है तेरे घर में बढ़ के बोले। सर जी गुस्सा किते आया होवे, थोड़ा जिहा पानी पाया जी, रेडिएटर गर्म हो जाए पानी पाईदा, गड्डी बंद नहीं करी दी, अकलमंद ड्राइवर की निशानी, इंजन सीज हो जाएगा। सोचिया जे तन्हाई च बह के तारीखे तकलीद, तारीखे इत्तिबा, दलाइले इत्तिबा, दलाइले तकलीद। ओ जी अहले इल्म नु पूछो, हुजूर तू वड्डा कोई अहले इल्म है जिन्हों मैं पूछा? असहाबे रसूल से बढ़ के कोई अहले इल्म है? हुजूर कह रहे करो, तेरा अहले इल्म कह रहे नहीं करो, फिर एदा मतलब है तेरा मौलवी हुजूर तू बहुता पढ़ गया जेड़ा कुल तीजे 7वें 10वें पांडे है 40वें पांडे है, हुजूर नु पता ही नहीं सी पाना, इसलिए नहीं धोखा ना खाया जे कबरे कल्ले उठ। सुरैकी च कहंदे ने उठा कल्ला होसे ते वल खल्ले होसन, खल्ला पंजाबी च भी कहंदे ने हैं सर जी, जुत्ती नु खल्ला कहंदे ने, दुर खल्लाई नहीं, अभी मौका है, अभी जिंदगी है। किदे अल सदे अपने अल नहीं, मदीने वाली सरकार हुजूर वाल इथों टुरदा है 50 लाख ला के। मैं जी बड़ा वीआईपी अज कीता है, मैं क्या वीआईपी अज किथे कीता ही? कहंदा उस्ताद जी ओ जेड़ा मक्का टावर है ओदे उत्ते नमाज, कहंदा मेरे मौलवी ने कहा सी इन्हां पीछे नहीं हुंदी। क्यों? इन्हें कब्जा किया है। बिस्मिल्लाह 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 जी आया नु जी। सोनिया तू अपनी धी का रिश्ता ते अपना मकान किसी को सोच समझ के माड़े बंदे ना देवें। रब ने अपने नबी का मुसला ते अपना घर एवं ही उन्होंने दे छड़िया। किते गौर करनू ना ठंडे दिल नाल ते इन्ने ला के भी जे मोड़ आईओ फिर ਇਹਦਾ मतलब है कि तेरे जहाज ने अज किया तेरे तो नहीं होया। पहले जमाने च कहंदे सी फलाने दा उठ अज कर आया, वो उवें दा उवें ही आ गया। उठ वड्डा थिया मुतरन ना सिखिया, उठ वड्डा थिया। तुसीं ऊठ वेखिया होवे ते तुहानू पता होवे सारियां लत्तां भे लैंदा। नहीं करना आया मर्जी, पैगंबर की तरीकत इस्तंजे ते तहफ्फुज आया है ते माशाअल्लाह उत्थे तक गए ने। शर्म आंदी है कि अखे जी गर्मी दे विच इस्तंजा हिसाब नाल ना करया जे नहीं ते रोया टुट जाना, पानी होना। शाबाश वे किधर जाइए, किन्नू कहिए? शाला यार कमला ना होवे ते तकलीद कमला कर छड़ दी है। चंगे भले सियाणियां नू सियाणे बनो, हुजूर नाल जुड़े रहो, कलमा जिन्हां दा पढ़िया उन्हां दी मनो। पैगंबर तो बड़ा आलम कोई नहीं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बड़ा कोई और शाफे माशर नहीं। अगर वही है साकी ये कौसर है तो फिर उन्हां नाल रल के यही साडी दावत है। जन्नत दा बूहा भी उन्हां ने खिलाउणा है ते नां दा कोड भी उन्हां दा है, पासवर्ड भी उन्हां दा लगा है, अना मुहम्मद। ते फिर उन्हां दी दस्तक नाल ही बूहे खुलणे ने। जे कोई होर इमाम हुंदा तो मैं हुणे ऐलान कर देंदा कि फलाने इमाम ने जन्नत दा बूहा खोलना है, मैं उहदे मगर हां। हुजूर ने खुलवाना है, आइए उनका साथ दीजिए, उनके उम्मती बने हो, हक अदा कर दीजिए। जे कोई लड़दा है तो लड़न दो, फिर की होएगा? मेरे नाल लड़ लड़ के नहीं वेख लिया, कहंदे सी तेनू रिश्ता नहीं लभना कि तू देना ही नहीं। मैं क्या मैनू इदां दा चाहीदा नहीं, रब सूफियां दे मत्थे ना ला। माड़ा नहीं रखा रब ने किसी तो, शुक्र है ओदा मिट के कहना आजिज़ी नाल कहना सब कुछ लभेगा, जन्नत भी लभेगी। लेकिन अगर तकलीद अल टुर पे तो डर लगता है यार रब ने सिर्फ इन्ना कुछ पुछ लिया, तुहाडे कोल अपना यार भेजिया सी, महबूब भेजिया सी, उहदे नाल की कीती सी?